वर्ष 2025 कर्क राशि वाले क्या देना चाहते हैं? आपका लव लाइफ कैसा रहेगा? क्या कोई आएगा या जाएगा, या टिका रहेगा या प्रेम प्रसंग छूटेगा? क्या आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी या टूट सकता है? या विवाह के योग बन रहे हैं या टूटने के योग बन रहे हैं, छूटने के योग बन रहे हैं? संतान की तरफ से कोई अच्छा न्यूज़ मिल जाए, क्या स्थिति को जन्म दे रहे हैं कर्क राशि वालों को 2025 में? इसे हम विस्तार में समझेंगे, लेकिन एक बात पहले जान लें कि 2025 में 4 बड़े ग्रह राहु केतु शनि गुरु जो वार्षिक राशि फल को दिखाते हैं, परिवर्तन कर रहे हैं राशि। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक वर्ष में चारों ग्रहों का परिवर्तन होना, वह वर्ष बहुत परिवर्तनकारी साबित होता है। उस वर्ष में जरूर कुछ न कुछ छोटे बड़े काम बनते या बिगड़ते हैं, शुभ अशुभ घटनाएं अपने आप जन्म लेने लगते हैं। तो फिर लव लाइफ में क्या दिखेगा? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या कहता है? बहुत मधुरमय चल रहा है, आपके लव लाइफ मधुरमय है, बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। एक बात जाने, इच्छा पूर्ति घर में बैठे हुए गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं लव पर और दृष्टि डाल रहे हैं विवाह स्थान पर। इसका अर्थ होता है कि आपकी यदि अभिलाषा है, आपकी यदि इच्छा है कि आप अपने प्रेम को विवाह में बदले, तो यही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और समय है। कब तक? ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 मई 2025 तक ही ये योग बने हैं, उसके बाद तो खंडित हो जाएंगे। तो इस 14 मई तक आप अपने प्रेम को विवाह में बदल लें, या नहीं तो क्योंकि राहु का प्रभाव पंचम पर है, अंतर्जातीय प्रेम विवाह का योग भी दिखता है, ये भी संभव है। और इसी अवधि में अंतर्जातीय हो, स्वजातीय हो, चाहे जैसा हो, प्रेम जन्म ले रहे हैं। जो कर्क वाले अभी तक प्रेम प्रसंग से वंचित हैं, उन्हें इस समय में प्रेम योग में फंसने का योग है। क्योंकि अष्टम ढैया के कारण 29 मार्च तक आपको समझ में नहीं आएगा ये राशिफल सच है कि झूठ है, क्योंकि ढैया अपना सारा प्रभाव डाले हैं, उतार चढ़ाव, टेंशन, परेशानी सब बनाए रखे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे 29 में खत्म होंगे, अपने आप सारे स्थिति बदलते चले जाएंगे। जहां बात टल रही थी वहां बात बन गई, जहां आपके प्रेम टूट रहे थे या छूट रहे थे वहां अपने आप जुट जाएंगे। अब विवाह में भी बदल सकते हैं, विवाह के योग भी संपन्न। जहां विवाह की बात चल रही थी और तय नहीं हो रही थी, बात पक्की हो जाएंगी। 29 मार्च के बाद ढैया से फ्री, ये आपके लिए बहुत सुंदर संकेत है। जो कर्क राशि वाले हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरमय स्थिति बनाए हुए हैं, चल रहे हैं। भले कलह था, लेकिन 29 मार्च के बाद ये सब परेशानी खत्म हो गई, मधुरता बनी हुई है। आगे भी दिसंबर तक आपकी मधुरता बनी रहेगी, लेकिन 29 मार्च से लेकर के और 14 मई तक आपके विवाह की बात हो सकती है या विवाह की बात पक्की हो सकती है। ये स्थिति भी बना है। जब हम संतान की तरफ से देखते हैं तो जो भी परेशानी, टेंशन राहुदेव उत्पन्न कर रहे थे, चूंकि ढैया में तो राहुदेव सहयोग देंगे ही, उतार चढ़ाव मचाने में शनिदेव को साथ देंगे, लेकिन शनिदेव तो 29 मार्च को घर बदल चुके हैं। उसके बाद जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो भाग्य लेके आ रहे हैं, भाग्योदय कारक है। उससे पहले 29 मार्च से पहले जो बच्चे जन्म ले रहे हैं सुरक्षित है, परंतु टेंशन परेशानी देकर आ रहे हैं, लेकिन भाग्यशाली तो है। इसी अवधि में 29 मार्च के बाद आपको अपने संतान के तरफ से गुड न्यूज़, अच्छे न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। उनसे जुड़े हुए जो भी समस्याएं समाप्त, उनके काम भी बनेंगे और आपको खुशी भी मिलेगी।
तो ये स्थिति है कर्क वालों के लव लाइफ, मैरिज लाइफ, संतान का सुख 2025 में। उसका आप लाभ लें। धन्यवाद।